आए दिन आप सुनते होंगे कि बहुत से लोगों की आइडेंटिटी, उनका कार्ड डिटेल्स या फिर जो भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट थे या फिर एडमिट हैं, उनकी डिटेल्स चोरी करके डार्क वेब पे डाल दी गई है और जहां पे आप जाके इनके डिटेल्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो डार्क वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है, सरफेस वेब क्या होता है और शैडो वेब क्या होता है, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और आप इन सबको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इन सब के अंदर आपको क्या मिलेगा और क्या ये सेफ है या फिर ये सेफ नहीं है, इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेकडी और आपकी इजाजत के साथ आज की इस कथा का प्रारंभ करता हूं। डीप वेब और डार्क वेब सेम नहीं होता है, बट ये बहुत जगह ओवरलैप करता है। आप शायद ये समझ नहीं पा रहे होंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों, अगर आपने गूगल पे कुछ भी सर्च किया और रिजल्ट आपके सामने है तो ये सारा कुछ आता है आपका सरफेस वेब के अंदर। और ऐसी कोई भी चीज इंटरनेट के अंदर जो कि आपका इंडेक्स नहीं है किसी भी सर्च इंजन के अंदर, वो आपका आता है डीप वेब के अंदर। जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स हो गया। अगर आपको नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखनी होती है तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होता है। अगर आप गूगल पे सिंपली सर्च करेंगे किसी मूवी का नाम तो वो वहां से आपका प्ले होना शुरू नहीं हो जाता है। आपको प्ले करने के लिए उसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होगा। ठीक ऐसे ही किसी ऑफिस का डेटा अगर आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपको वहां पे आपकी अथॉरिटी या फिर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना होगा। रहता सब कुछ वेब पे है, लेकिन आपको एक सरफेस पे है और एक हिडन है। डार्क वेब को समझने के लिए ये जो फिगर आपके सामने आइसबर्ग का है, इसे देखकर आप आसानी से समझ पाएंगे कि जो दिखता हुआ सरफेस है, जो आइस का दिख रहा है सरफेस, जो पानी के बाहर है, वो आपका सरफेस वेब है। और जो पानी के अंदर है, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, वो आपका डीप वेब है। और डीप वेब के अंदर ही आपका एक सब सेक्शन है जो कि डार्क वेब कहलाता है। हालांकि डार्क वेब और डीप वेब सेम नहीं होता है, लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि बहुत जगहों पर ये दोनों डार्क वेब और डीप वेब ओवरलैप करते हैं और इन्हें कई बार डिस्टिंग्विश कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि डार्क वेब को इंटेंशनली हाइड किया जाता है, इसलिए आपको इसे एक्सेस करने के लिए भी एक खास तरह के ब्राउजर की जरूरत होती है, जिसको कि आप द ओनियन राउटिंग बोलते हैं या फिर आप उसको टॉर भी बोलते हैं। और टॉर ब्राउजर जो है आपको एनोनिमिटी देती है, ये आपको छुपा के रखती है और जो ये वेब होस्ट कर रहे हैं उन्हें भी छुपा के रखती है। इसलिए ये ब्राउजर जो है आपको और जो वेब होस्ट कर रहा है दोनों को एनोनिमिटी देती है और दोनों एक दूसरे से छिपे हुए रहते हैं। और डार्क वेब के इसी छिपने और छिपाने वाले फीचर की वजह से इसका इस्तेमाल सही और गलत दोनों ही चीज़ों में किया जाता है। अगर गलत चीज़ों की बात कर ले तो आपके दिमाग में जो भी गलत चीज़ें आ रही हैं, जो भी इलीगल चीज़ें आ रही है, वो सारा कुछ इस पे होता है और वो सारी चीज़ों का ट्रेडिंग भी इस पे होता है। और सही चीज़ों की अगर बात कर ले तो जो भी एक्टिविस्ट हैं, जो भी विसल ब्लोअर हैं या फिर जो भी न्यूज़ चैनल हैं जिनको कि बाउंड किया गया है किसी कंट्री के अंदर, वो न्यूज बाहर नहीं पहुंचा सकते हैं, तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो न्यूज एक बाउंडेड एरिया से बाहर निकल के आप तक पहुंचे। डार्क वेब को यूज करना इलीगल नहीं होता है, लेकिन डार्क वेब पे इलीगल काम करना इलीगल तो होगा ही। द ओनियन राउटिंग यानी कि टॉर, यहाँ पे ओनियन राउटिंग इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको प्याज की तरह बहुत सारे लेयर्स में इंक्रिप्शन देखने को मिलता है और साथ ही जो भी वेब पेज आप सर्च कर रहे हैं उसे ये बहुत सारे प्रॉक्सी सर्वर से राउटेड करके आप तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से जो भी वेब पेज आप खोल रहे हैं वो थोड़ा स्लो तो होता है, लेकिन इसी की वजह से आपको एनोनिमिटी भी मिलती है और आप छिपे भी रहते हैं और साथ में होस्ट भी छिपा रहता है आपसे। जो भी साइट टॉर एक्सेसिबल होगा उसका डोमेन नेम जो होगा वो .onion होगा लास्ट में। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, जो भी वेबसाइट डार्क वेब के अंदर होता है वो आपको बहुत ही आसानी से याद होने वाला नहीं, क्योंकि वो कुछ इस तरह का वेबसाइट आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। डार्क वेब के अंदर जो भी मार्केट होता है और उस मार्केट में जो ट्रांजेक्शन होता है पैसों का, वो बिटकॉइन में होता है, क्योंकि ये बहुत ही ट्रस्टेड होता है और साथ ही ये एक दूसरे की पहचान को भी छुपाए रखता है। बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है डार्क वेब या फिर इंटरनेट के बारे में, तो आप डार्क वेब को एक्सेस ना ही करें तो बेहतर होगा। हाँ, टॉर ब्राउजर को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन डार्क वेब को यूज करना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अब बात करते हैं शैडो वेब की। शैडो वेब और भी डीप होता है डार्क वेब से और जिसे एक्सेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने ये कहा है कि ये बस एक र्यूमर है, ऐसा कुछ वेब है नहीं अभी तक। लेकिन इस पे कुछ भी कहना ये है या नहीं है अभी गलत होगा। मुझे लगता है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको जो भी बताया वीडियो में आप वो सारा कुछ समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।